अस्सलाम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझने कि प्योर केमिस्ट्री तक आप जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल के साथ रिएक्शन होता है, फिर एनोड क्या होता है आपके पास, कैथोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को जब आप सुने तो कोशिश करें अगेन एंड अगेन इसको रिकॉल करें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स के अंदर नीचे लाजिम मेंशन करें ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई या कोई प्रॉब्लम है या कोई और टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम अगर देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम फिर ये देखेंगे। उसका सेकंड क्वेश्चन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, निकल क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफरेंस क्या है। क्लियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारे पास है ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं, या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम इसमें स्टडी जो कर रहे होते हैं वो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से केमिकल के साथ रिएक्ट करती है या उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरे वर्ड में आप स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इस रिलेशनशिप को भी हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, सेम एज आप समझें अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन आप पहले से आपके वीडियोस के अंदर अपलोड हो चुका है। सोल्यूशन क्या चीज़ है, जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट डिजोल्व होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता स्टूडेंट। आपके पास क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट। इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास अगर मैं कहूँ ये वाटर है और इसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या किया, सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। जब इस पानी के अंदर आप सॉल्ट ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ से करंट गुजारे, करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास, जब इसमें से करंट गुजारेंगे जो सॉल्ट है हमारे पास, जो सोल्यूट है ये आयोनाइज हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आयोनाइज। आयोनाइज क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सॉल्ट प्लस और माइनस में जो ब्रेक हुआ था, किसमें स्टूडेंट ब्रेक हुआ था, प्लस और माइनस में, इसको हम कहते हैं आइंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम इसको, आइंस। अगर किस सोल्यूशन के अंदर से आप करंट पास करें, वो जो सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स है, जो सोल्यूट है वो आइंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आप डिस्क्राइब करें इस तरीके से, बहुत ईजी है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर रहे होते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के ऊपर हम कोट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जो आपके पास आयरन है, लोहे के दरवाजे हैं, कुछ लोग उसको क्या कर देते हैं, सिल्वर कलर का कर देते हैं। कलर नहीं बल्कि वो आपको सिल्वर का नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली वो सिल्वर का नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, गोल्ड, आपको बड़े बड़े मेन गेट्स हैं जहाँ अगर आप किसी जगह पर देखें किसी की आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको गोल्ड जैसी नज़र आ रही होती, रियलिटी में वो गोल्ड नहीं होता है। तो वो गोल्ड आपको चीज़ नज़र आ रही है रियलिटी में नहीं है, असल में उसके ऊपर प्लेटिंग हुई है। क्या हुई स्टूडेंट, उसके ऊपर प्लेटिंग। अब जो प्लेटिंग हुई है उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरे लफ्ज़ आप ये समझ लें, लोहे के ऊपर आप सिल्वर की कोटिंग कर दें, या आयरन के ऊपर आप गोल्ड की कोटिंग कर दें, या आयरन के ऊपर आप कॉपर की कोटिंग कर दें, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रो इसलिए कहा जाता है ये प्रोसेस है थ्रू करंट होता है। कैसे होता है बेटा प्रोसेस, थ्रू करंट। तो थ्रू करंट से क्या होगा, उस करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, उस करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा और एक मेटल की कोटिंग किसी दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के साथ बता देता हूँ प्रोसेस किस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पर सिंपल सा बता देता हूँ स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास है एक मेटल गोल्ड,
GOLD गोल्ड। और स्टूडेंट इसका जो एलिमेंट नेम है AU होता है, ठीक है। AU किसे कहते हैं हम? गोल्ड को। अब इस गोल्ड को आपने क्या किया, ये आपके पास एक दूसरा ब्लैक से बना देते हैं, ये आयरन है। स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ये आयरन है हमारे पास, यानी आयरन की रोड है। अब क्या होगा, अब ये गोल्ड है, अब ये पूरा प्रोसेस है, हम आपको बताएंगे। तो ये गोल्ड है, अब इसको करंट देंगे, एक सॉल्यूशन होगा, एक मीडियम में से गुजर के जाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इसके जो है इलेक्ट्रॉन है वो इसकी सरफेस पे आकर डिपॉजिट कर देंगे। इसकी सरफेस के ऊपर आकर स्टूडेंट क्या कर देंगे? सिंपल सा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको वीडियोस के अंदर भी हम बताएंगे किस तरीके से होता है। तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हुए, इसको हम सिंपली कहते हैं ये हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई। क्लियर स्टूडेंट? अब ये प्रोसेस कैसे चलता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ होती है हमारे पास कैथोड और एक चीज़ होती है हमारे पास एनोड, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से एक होता है हमारे पास रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। और इसी के अंदर एक और चीज़ इन्वॉल्व होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट क्या है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इस इलेक्ट्रो प्रोसेस के अंदर आपके पास पूरा यही चार चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं, यानी कि एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, एक पे रिडक्शन हो रही होगी, दूसरे पे क्या हो रही होती होगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। अब हमारे पास जो कैथोड और एनोड है हमारे पास, ये क्या चीज़ें हैं, ये एक चीज़ से बाइंड होते हैं, उसको हम कहते हैं, या कनेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें से करंट पास होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसमें से करंट पास होकर हमारे पास कैथोड पे या एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन स्टूडेंट कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन स्टूडेंट किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक की मेटल की प्लेटिंग किसी दूसरे मेटल के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगी। एक लिबरेट कर रहा होगा और दूसरे के वो कोटिंग डिपॉजिट हो रही होगी। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लॉस। और यहाँ अगर आप देखें, ये आपके पास रिंग नज़र आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इट मीन्स इसके ऊपर स्टूडेंट क्या होगी? ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुए स्टूडेंट? गेन हुए। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, वहाँ स्टूडेंट क्या होती है? रिडक्शन होती है। क्लियर? अब कैथोड एनोड इसमें क्या है स्टूडेंट, एक बात याद रखिए, हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसके ऊपर होती है? कैथोड के ऊपर। और एनोड के ऊपर क्या होती है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर? तो रिडक्शन की डेफिनेशन हमने आपको बताई क्या होती है, ऑक्सीडेशन की बताई, एक लॉस होता है, एक गेन कर रहा होता है। कैथोड बताया, कैथोड पे सिंबल की बात करें, साइन की बात करें, नेगेटिव साइन आता है। कैथोड पे स्टूडेंट सिंबल क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्टूडेंट क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट हम उसे कहते हैं क्या जिसके अंदर से करंट पास हो। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जिसके अंदर करंट पास हो। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर करंट पास ना हो, नंबर 1। नंबर 2 हम इलेक्ट्रोलाइट उससे भी कहते हैं जब उसमें से करंट पास हो, वो आयोनाइज हो जाए। स्टूडेंट क्या हो, जब उसमें से करंट पास हो तो वो आयोनाइज हो जाए, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हम कहते हैं जिसके अंदर करंट पास हो, वो आयोनाइज ना हो, उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, यानी HCl हो गया आपके पास, H2SO4 हो गया। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनमें से करंट पास होगा जब ये डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इस पर बात करें अपोजिट इसके, तो वो हमारे पास है ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट। इसके अपोजिट बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे उसमें करंट पास नहीं होगा। एग्जांपल ले लें, आप शुगर की मिसाल ले लें और आप इसके अंदर बेंजीन की मिसाल लें। अब यहाँ पर जो बड़ा करंट पास होगा शुगर या बेंजीन, डिफ्यूज फॉर्म की बात होती है, मोल्टन फॉर्म। मोल्टन का वर्ड क्यों यूज़ किया है? मोल्टन का मतलब होता है अगर आप शुगर को हीट करें या आप शुगर को किसी चीज़ में डिज़ोल्व कर दें, उसके बाद वो तो मोल्ड कर दें, शुगर को आप पिघला दें, उस स्टेट के अंदर करंट पास ना हो तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर करंट पास हो जाए वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम हुए तो इंशाल्लाह डिस्कस करिएगा। थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।